दोस्तों, आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारे हार्मोन्स को। आजकल लोग मूड स्विंग्स को बहुत इजीली हार्मोन्स का रीजन बताकर साइड कर देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है ये हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं? क्यों इनका बैलेंस में रहना इतना जरूरी है? अगर नहीं तो आज के वीडियो को आप हार्मोनल बैलेंस गाइड समझे और एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, फर्टिलिटी, मूड, डाइजेशन, स्लीप और इवन इम्यूनिटी। हार्वर्ड ट्रेन्ड एमडी डॉक्टर अवीवा रोम कहती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ औरतों की समस्या नहीं है, ये पुरुषों में भी होती है। एक्चुअली ये आपकी बॉडी की मदद के लिए पुकार है, एक सिग्नल कि आपके अंदर की दुनिया संतुलन में नहीं है। जब आपके हार्मोन संतुलन में होते हैं तो आपका शरीर एक फ्लूइड सिस्टम की तरह काम करता है। आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है, मूड बैलेंस रहता है, पीरियड्स रेगुलेटेड होते हैं, स्किन ग्लोइंग होती है और आप मेंटली क्लियर महसूस करते हैं। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो बॉडी एक कंफ्यूज्ड सिस्टम बन जाती है। फटीग, एंजाइटी, इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन और मूड स्विंग्स रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हार्मोनल इंबैलेंस के पीछे ऑब्वियसली लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हम सभी जानते हैं और वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब आपका शरीर लंबे समय तक टेंशन या प्रेशर में होता है तो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार हाई बना रहता है। इससे बाकी हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाते हैं। जब भी हम किसी भी रीजन से फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे बॉडी में कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी फाइट मोड में आ जाती है। ऐसे में बॉडी में ब्लड सप्लाई के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर कोर्टिसोल बड़े होने की वजह से फाइट मोड में है। इसलिए आपका लिवर ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब इंसुलिन को ये ग्लूकोज सेल्स में डालना है तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इससे होगा कि पूरे शरीर में ओवरवर्क जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और इंसुलिन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता चला जाता है। इंटरेस्टिंग। दूसरा कारण है पुअर डाइट। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगर और अनहेल्दी फैट आपके इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, जिससे हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे पीसीओएस, थायराइड डिसफंक्शन और टाइप 2 डायबिटीज ट्रिगर होते हैं। तीसरी वजह है नींद की कमी। जब आप डेली 7 से 8 घंटे की रेस्टफुल नींद नहीं लेते तो मेलेटोनिन और ग्रोथ हार्मोन ठीक से काम नहीं करते। इससे बॉडी की नेचुरल हीलिंग और हार्मोनल रिपेयर रुक जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी एक हिडन विलन हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स में मौजूद बीपीए, पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स में छिपे ज़ीनोएस्ट्रोजन। ये केमिकल्स हमारे हार्मोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और बॉडी को जो सिग्नल्स मिलते हैं वो माइंड को कंफ्यूज करने लगते हैं। आखिर में गट हेल्थ भी हार्मोन रेगुलेशन का एक अहम हिस्सा है। जब डाइजेशन कमजोर होता है या गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है तो एस्ट्रोजन डिटॉक्सिफिकेशन रुक जाती है और इम्बैलेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये एस्ट्रोजन डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, ये समझते हैं। देखिए, हर हार्मोन का आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक काम होता है और जब हार्मोन्स का काम पूरा हो जाता है तो रेगुलरली या तो लिवर के द्वारा ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं या किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू फिल्टर आउट हो जाते हैं। थोड़े बहुत पसीने, सलाइवा वगैरह के थ्रू भी आपके बॉडी से निकल जाता है। इसी को हार्मोन डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन जब हार्मोन्स अपना काम पूरा करने के बाद बॉडी से निकल नहीं पाते और बॉडी में जमा होने लगते हैं और नए हार्मोन्स भी सिक्रीट होते रहते हैं, ऐसे में बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी अब समझ लेते हैं। लिवर हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है, पर जब लिवर खुद ही ओवरलोडेड हो तो वो हार्मोन्स को एलिमिनेट कैसे कर पाएगा? खराब लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हार्मोन्स को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करके बॉडी से नहीं निकाल पाता। देखा जाए तो हार्मोनल इंबैलेंस का मतलब है कि आपके हार्मोन्स आपसे नाराज हो गए हैं और अब इनको मनाना है। इसके लिए जरूरी है ये जानना कि इनकी नाराजगी का कारण क्या है।
हार्मोन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे थायराइड एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल करता है, ईस्ट्रोजन आपके मूड स्किन को, इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ये सब हार्मोन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस तब बिगड़ता है जब कोई एक हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा या कम हो जाए। इससे वो दूसरे हार्मोन के साथ सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका ब्रेन लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, जिससे नींद इफेक्ट करती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब रीजन से कोर्टिसोल हार्मोन शरीर में ज्यादा बनने लगते हैं, जिसका असर आपके प्रोजेस्टेरोन, थायराइड, इंसुलिन, लगभग सारे हार्मोन पर होता है। और यही सब पुअर डाइट या इम्प्रॉपर स्लीप, पॉल्यूशन की वजह से भी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अलग अलग हिस्सों में सटल सिग्नल्स भेजता है। आराम करने के बाद भी आप थकान महसूस करते हैं, वेट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, खासकर बेली फैट बढ़ने लगता है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी और इवन डिप्रेशन आम हो जाता है। महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और पीसीओएस जैसी कंडीशन दिखती हैं। स्किन डल हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और नींद डिस्टर्ब होने लगती है। ये सब मिलकर एक ऐसे विशियस साइकिल की शुरुआत करते हैं जहां बॉडी खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करते करते और भी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि इसको फिक्स कैसे करें। दोस्तों, हार्मोन्स को नेचुरली रीसेट करना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको होलिस्टिक और कंसिस्टेंट अप्रोच अपनानी होगी। एक रिनाउंड हार्मोन एक्सपर्ट है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सारा गॉटफ्राइड, जो कहती हैं योर फूड इज ईदर योर बेस्ट मेडिसिन और योर स्लोएस्ट पॉइजन। कहने का मतलब है कि जहां हेल्दी खाना हमारे शरीर के लिए मेडिसिन की तरह होता है, वहीं अनहेल्दी खाना एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। हार्मोन इम्बैलेंस है तो सीधा सा मतलब है कि आपकी डाइट सही नहीं है। तो हार्मोन्स को फिक्स करने के लिए आपको अपनी डाइट में मेजर चेंजेस करने की जरूरत है। आपको अपने खाने में हेल्दी फैट्स जैसे देसी घी, कोकोनट ऑयल और सीड्स को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली और कॉलीफ्लावर ईस्ट्रोजन डिटॉक्स में हेल्प करते हैं। ईस्ट्रोजन डिटॉक्स यानी कि काम होने के बाद उसे प्रॉपर्ली बॉडी से निकालने के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, जबकि हाई फाइबर फूड्स गट हेल्थ को रिस्टोर करते हैं। प्रोटीन भी एक जरूरी कंपोनेंट है। ये सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, बल्कि इंसुलिन को रेगुलेट करने और क्रेविंग को कम करने में काफी हेल्प करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रोज 15 से 20 मिनट का माइंडफुल एक्टिविटी जरूरी है, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो या सिंपली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो। इससे HPA एक्सेस रेगुलेट होता है और कोर्टिसोल कंट्रोल में रहता है। HPA एक्सेस का मतलब है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस। ये हमारे शरीर का एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है जो हमारे हार्मोन्स, इमोशंस, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को रेगुलेट करता है। नींद की क्वालिटी पर भी ध्यान देना यहाँ बेहद जरूरी है। हर रात 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप आपके मेलाटोनिन और कोर्टिसोल लेवल्स को नेचुरली बैलेंस करती है। एक्सरसाइज भी हार्मोन्स के लिए जरूरी है, लेकिन ओवर एक्सरसाइजिंग से कोर्टिसोल बढ़ सकता है। इसलिए मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग या योगा आइडियल होते हैं। आयुर्वेद में एडेप्टोजेनिक हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, शतावरी, मक्का रूट और त्रिफला हार्मोन बैलेंस के लिए सेंचुरी से यूज होते आ रहे हैं। ये ना सिर्फ स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, बल्कि रिप्रोडक्टिव और थायराइड हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने हार्मोन लेवल्स की रेगुलर जांच कराएं। TSH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन और कोर्टिसोल जैसे मार्कर्स आपको रियल पिक्चर दिखाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस के रूप में भी सामने आता है, जिनमें से सबसे कॉमन है PCOS, थायराइड डिसफंक्शन और मेनोपॉज रिलेटेड हार्मोनल शिफ्ट्स। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आज की यंग विमेन में बहुत आम हो चुका है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ओवरीज में छोटे सिस्ट बनने लगते हैं और एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, चेहरे पर बाल उगाते हैं, वेट गेन होता है और फर्टिलिटी इफेक्टेड होती है। इसका रूट कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। इसका समाधान है लो ग्लाइसेमिक डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आयुर्वेदिक सपोर्ट जैसे शतावरी, लोधरा और हार्मोनल डिटॉक्स थेरेपीज।
थायराइड इम्बैलेंस, चाहे वो हाइपोथायरिज्म हो या हाइपरथायरिज्म, दोनों ही हार्मोनल डिस्टरप्शन का हिस्सा हैं। आयोडीन युक्त आहार, अश्वगंधा और कंट्रोल डाइट से थायराइड को सपोर्ट किया जा सकता है। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज भी एक मेजर हार्मोनल शिफ्ट होता है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स धीरे धीरे गिरने लगते हैं। इस दौरान महिलाओं को हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस, वेजाइनल ड्राइनेस और डिस्टर्ब स्लीप जैसी समस्याएं होती हैं। नेचुरल रेमेडीज जैसे फ्लैक्स सीड, सोए और आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे यष्टि मधु और कुमारी इस फेज को स्मूथ कर सकते हैं। ये एक बायोलॉजिकल चेंज है, लेकिन प्रॉपर केयर से इसे ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ महिलाओं का इशू नहीं है, पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स धीरे धीरे गिरने लगते हैं, खासकर 35 की उम्र के बाद। इससे मोटिवेशन कम हो जाता है, एनर्जी लेवल्स गिरते हैं, मसल मास घटता है और इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब हो जाता है। लो लिबिडो और सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। इसका समाधान है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिंक रिच डाइट, एडुकेट विटामिन डी और अल्कोहल स्मोकिंग को लिमिट करना। लेकिन जिंक रिच डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक रिसर्च पेपर में ये बताया गया है कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस से कोर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी, थायराइड फंक्शन बेटर होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे फीमेल हार्मोन्स भी बैलेंस होने लगते हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। जब हम योगा करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम काम एंड कंपोज होता है और स्ट्रेस कम हो जाता है, जिससे कोर्टिसोल लेवल्स अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। बाकी हार्मोन्स अपनी जगह पे अपने आप आ ही जाते हैं। इसके अलावा आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। जब ग्लैंड्स का फ्लो बेटर होता है तो थायराइड, ओवरीज या अलग अलग ग्लैंड्स का फंक्शन भी बेटर हो जाता है और टॉक्सिन्स को फ्लश करने का प्रोसेस प्रॉपर्ली काम करने लगता है। हार्मोन बैलेंस होने पर आपका इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। अपनी बॉडी के जो सिग्नल्स को समझने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो योग को अपना दोस्त जरूर बनाएं। हार्मोनल इम्बैलेंस कोई सजा नहीं है, ये एक संकेत है कि अब आपके जीवन को रीसेट करने का समय आ चुका है। तो अपने हार्मोन्स की लैंग्वेज को समझें और उसे हील करें, कॉन्शियसली, ग्रेसफुली और पावरफुली। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और हेल्दी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।